भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। जी हाँ, इसको लेकर मुख्य नायक एक विशेष सीरीज चला रहा है और उस सीरीज का आज चौथा महा एपिसोड है। अभिवादन की स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और इस चौथे महा एपिसोड में को प्रारंभ करने से पूर्व मैंने कहा था कि 1857 के विप्लव कहे या विद्रोह कहे, इसमें जनजातीय समूहों ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने मातृभूमि के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया और फांसी के तख्ते को तक चूमने का काम किया। और ऐसे में यदि सर्वाधिक इस स्वतंत्रता संग्राम के महायुद्ध में किसी ने योगदान दिया है तो पहली प्राथमिकता जनजातीय गौरव की होगी। में हालांकि विदेशी इतिहासकारों के अनुसार वो केवल एक सैनिक विद्रोह था, किंतु भारत के जनमानस विशेष करके यहाँ के गरीब किसान शोषित पीड़ितों ने जब अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया तो ये क्रांति नहीं अपितु स्वतंत्रता संग्राम कहलाएगा, वो भी पहला। बात करते हैं सीधी जनजातीय गौरव के बारे में, क्योंकि जनजातीय समाज ने जो काम किया है वही आगे जाकर भारत की स्वतंत्रता का एक नया मापदंड तैयार हुआ और आज हम स्वतंत्र हैं। बहरहाल हम जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में बात करेंगे, चूंकि कई जनजातीय विद्रोह हुए हैं जिसमें भील, कोण, गोंड और कई ऐसे योद्धा हुए हैं। उनमें से ऐसे योद्धाओं को जिनको इतिहास में नाम नहीं दिया गया है, लेकिन मुख्य नायक ऐसे योद्धाओं को से आपको अवगत कराना चाहता है जिन्होंने वास्तव में भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का काम किया है। तो आज हम बात करते हैं जनजातीय गौरव गोंडवाना गणतंत्र की। जी हाँ, जबलपुर जिले के अंतर्गत गढ़मंडला की बात करेंगे और वहाँ पर देकर शासन हुआ कर आदिवासी शासक था जिनका नाम था शंकर शाह और उनके पुत्र का नाम था रघुनाथ शाह। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने 1857 में जो विप्लव किया वही स्वतंत्रता की चिंगारी सभी जनजातीय समूह में गया, चाहे वो मुंडा जनजाति का विद्रोह हो, संताल विद्रोह हो और तमाम ऐसे विद्रोह हो, वो ही उसकी नींव बनी। जिसके कारण बात यदि करें 1857 में तो ये दो पिता पुत्र ने जो आग जलाई थी, देशभक्ति के एक ज्वाला उन्होंने पैदा की थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और उस युद्ध के साथ में एक और बड़ी बात उन दो पिता पुत्र के संदर्भ में मुख्य नायक को जानकारी मिली है कि वे अच्छे कवि थे और गोंडी भाषा में स्वतंत्रता का अलग जगाने के लिए जनता के जन जन तक पहुंचने के लिए उन्होंने कविताओं का सहारा लिया। लेकिन हर काल में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है षड्यंत्रकारी, जिसके कारण बड़ी बड़ी घटनाएं इतिहास के पन्नों में पड़ी है। बात करते हैं एक ऐसे गद्दार की जिन्होंने 52वीं रेजिमेंट के कमांडर, जी हाँ अंग्रेज थे वे और 52वीं रेजिमेंट के थे, उनका नाम था क्लार्क। और क्लार्क को इस देश के गद्दार, जी हाँ गिरधारी लाल एक ऐसे गद्दार थे जिन्होंने कविताओं का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी में समझाने का काम किया था क्लार्क के सामने। और ऐसी बड़ी योजना स्वतंत्रता को लेकर शंकर शाह रघुनाथ शाह ने की थी, उस योजना का जानकारी उन्होंने गुप्त जानकारी क्लार्क को दे दी, जिसके कारण क्लार्क ने उस गुप्त जानकारी या युद्ध के तैयारियों से युद्ध के कुछ दिन पूर्व तय किए गए समय से पहले उन्होंने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया और दहशत पैदा करने के लिए इस देश के दो जनजातीय सूरवीर पिता पुत्र को जबलपुर में एक तोप के सामने उड़ा दिया गया। और इस प्रकार इस देश में स्वतंत्रता संग्राम के पूर्वधा इस जनजातीय दो महायोद्धाओं की मौत हो गई। लेकिन इस मौत ने ऐसा काम किया जो जनजातीय समूह था, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरा हुआ था, एक आक्रोश पैदा हुआ
और युद्ध के रूप में उन्होंने उसका विरोध किया। और 1857 में वो जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय योद्धाओं के महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे आज की पीढ़ी के सामने उजागर करने की नितांत आवश्यकता है। नमस्कार।